बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन हुए नरसंहार में 5 व्यक्ति की गोली मारने से मौत हो गई है। यह सब एक ही परिवार के थे। साथ ही एक व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना में कई राजनीतिक पार्टी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी लिए। साथ ही पुलिस कप्तान आईजी ने भी बराबर पहुंचकर घटना की स्थिति से अवगत हुए। लेकिन पहले दिन से ही मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश विधिपूर्वक कार्रवाई के लिए वचनबद्ध दिखे। इस घटना को प्रमुखता से पहले दिन से दिखाया गया, जिसका असर काफ़ी दिखने लगा। मधुबनी पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश क्या कुछ कहते हैं, सुने। इसमें कुल 35 नामजद हैं, जिसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 10 अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो 10 अभियुक्त हैं उनके लिए इश्तिहार की कार्रवाई कर दी है। सभी के इश्तिहार चस्पा कर दिया गया है, जिसमें आज 2 घरों की कुर्की भी हुई। उसमें सारे सामानों का जब्ती करते हुए जो भी है उसको हम लोगों ने थाना में सीजर लिस्ट बना करके किया है। इसके अलावा जो हम लोगों ने वहाँ पर एहतियातन 3 सेक्शन फोर्स को उस गांव में अगले आदेश तक रख दिया गया है, ताकि वहाँ पर किसी को कोई सिक्योरिटी लेकर के प्रॉब्लम ना हो। और हम लोगों के द्वारा एक SIT टीम की गठन की गई है, जिसमें कुल 4 टीम बनाए गए हैं, जो विभिन्न स्थानों पर लगातार रेड छापामारी हम लोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से हम लोग इस पर पूरी तरह से एविडेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो वहाँ के SHO थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा आईजी सर के पास की गई थी। उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया है। मिथिला में हर साल होली एक अलग ही धुन में होली खेली जाती है। होली के दिन दुश्मन से लेकर दोस्त भी एक दूसरे से गले लगते हैं और होली खेलते हैं। लेकिन मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में इस बार खून की होली खेली गई। जी हां, चौंकिए नहीं, ऐसे होली जिसमें एक ही परिवार के 5 बेटों की जान ले ली। एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि मामला पुरानी रंजिश का है। एक तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद चल रहा था। वही विवाद इतने बड़े नरसंहार का रूप ले लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। परिजन का आरोप है कि हत्या बेनीपट्टी के विधायक और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा और प्रशासन के मिलीभगत से किया गया। मुख्य आरोपी प्रवीण झा अपने 30 से 40 गुर्गों के साथ साजिश करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रवीण झा को विधायक का संरक्षक पहले से ही है। बजरंग दल के साथ रावण सेना और विभिन्न हिंदुवादी संगठन का संयोजक भी रह चुका है। परिजन से मिलने दूर दूर के विधायक से लेकर देश के अलग अलग राज्य से राजपूत संगठन के प्रमुख के आने का सिलसिला लगातार जारी है। परिवार को भरोसा दिला रहे हैं कि वो परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब तक पुलिस घटना में शामिल 11 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी के घर को कुर्की जब्त कर लिया गया, तो वहीं कुर्की जब्ती के दौरान मुख्य आरोपी के घर से बंदूक भी बरामद किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर के BSF के पूर्व कमांडेंट ललन सिंह ने भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रशासन और नेता व स्थानीय विधायक पर जमकर अपनी भड़ास निकालते दिखे। देखिए, 29 मार्च होली का दिन, राज्य सरकार चारों तरफ शांति व्यवस्था के लिए अपनी पूरी प्रशासनिक अमले को लगा रखी है। और एक मोहम्मदपुर गांव मधुबनी के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चला जाना, ये देश की और राज्य की शर्मनाक घटना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया बहुत सही है कि ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको संरक्षण प्राप्त है, वो प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी। खास करके अगर इसमें पुलिस महकमे का अगर इसमें इनको थोड़ा सा भी साथ मिल जाता है, तो उनका जो मनोबल है वो इतना बढ़ जाता है कि किसी एक परिवार को 5 आदमियों का जान ले लेते हैं, जो कि इनके बस का नहीं होना चाहिए था। इनके ऊपर ऐसा दबाव होना चाहिए था कि किसी भी हालत में इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि वो दिन था 29 मार्च होली। और होली के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी भी हाथ में लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मोहम्मदपुर गांव का जो इंसिडेंट है, पूरा बिहार आक्रोश में है। यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। ये सवाल मानव का है।
जिस जीवन को भगवान देते हैं उसको अगर कोई अपराधी ले लेता है, सोचिए उनके छोटे बच्चों का, उनके पारिवारिक स्थिति का क्या होगा। सवाल सभी लोग वहां जा रहे हैं, कुछ जाति के नाम पे जा रहे हैं, कुछ और सत्ता के मतलब स्वार्थ के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन जरूरी क्या है, प्रशासन में जिन्होंने इस हत्या में थोड़ा भी अगर संरक्षण दिया और सहायता दिया या उनके साथ काम के अंदर नेग्लिजेंसी किया, उनके साथ सख्त एक्शन हो और अपराधी जहां भी हो उसकी कुर्की जब्ती नहीं, उसके ऊपर तुरंत एक्शन कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हो। और मैं आपको इस बात बोलने में कोई हर्ज नहीं समझता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन और पुलिस का काइंड ऑफ फियर सही रहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक परिवार के 5 आदमियों की हत्या हो जाए। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि उसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 52 साल का नौजवान जो बागा के अंदर भारत और पाकिस्तान का उस कार्यक्रम में रहता था, जिस कार्यक्रम को दुनिया देखती है टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में, और मैं बीएसएफ का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर हमारी बीएसएफ चाहे तो उस नौजवान जो कि एएसआई उसकी हत्या हुई है उसके बारे में पूरी तहकीकात करे और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करे और उसकी जानकारी ले कि उस जेंटलमैन को क्यों मारा गया। और ये बहुत दुखद बात है कि राजस्थान के सीमा से आके अपने बिहार के अंदर वो अपने गांव में, अपने घर में 29 मार्च उसकी जान चली जाए। मैं यकीनन बोल सकता हूं, अगर कोई पुलिस का अधिकारी सुना है कि वो इंस्पेक्टर रैंक का सस्पेंड हुआ है तो बहुत जरूरी है कि सस्पेंड ही ना हो, उसके ऊपर एक्शन करके अगर उसको बर्खास्त करने की जरूरत है तो वो भी किया जाए। और इसमें जाति का कोई मतलब मत रखे, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर ढंग से मैनेजमेंट किया जाए, नहीं तो बिहार की स्थिति फिर उसी तरह से जंगल राज की तरफ जा रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्षी विधायक की पिटाई को लेकर के फिर से सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को पत्र लिखकर न सिर्फ सरकार और मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाया बल्कि दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग तक थी। तेजस्वी यादव ने 23 मार्च 2021 की घटना को जालियांवाला बाग का कांड करार दिया। तेजस्वी का आरोप है कि जिस तरह से जालियांवाला बाग कांड में निहत्तों पर हमला किया गया था, उन्हें बर्बरता से मारा गया था, ठीक उसी तरह से उनके विधायक के साथ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर सदन के अंदर लात घूसे और डंडों से बेरहमी से पीटा गया। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि विपक्षी विधायक को मुख्यमंत्री के इशारे पर ही पिटवाया गया, जो बेहद शर्मनाक है। सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौराहा गौरक्षणी बाजार उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब सैकड़ों की संख्या में छात्र हंगामा करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर यात्री शेड को आग के हवाले कर दिया। साथ ही जमकर तोड़फोड़ की इस हंगामे में नगर थाना अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्रों का कहना है कि तमाम तरह की गतिविधि संचालित है, सिर्फ कोचिंग संस्थानों और शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है। ये लॉकडाउन फॉलो हो रहा था, उसी के लिए कुछ संचालकों की रणनीति थी कि थोड़ा हंगामा हो। तो अभी तो स्थिति शांति में है और हम लोग यहाँ पे हैं, तो कोई अभी वर्तमान में कोई इशू नहीं है। बाकी लॉकडाउन सख्ती से इन्फोर्स होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आज सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। कुछ लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने उकसाया है या जिन लोगों ने इस विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न किया है, उन सभी लोगों पे एफआईआर दर्ज करके। पटना में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बदसूरत जारी है। जिले में कुल 350 से ज़्यादा केस सामने आए, जबकि कई लोगों की मौत भी हुई है। पटना के पीएमसीएच में 1 मरीज की मौत हुई, जबकि पटना एम्स में 3 कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि हुई। पटना एम्स में जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें दानापुर के शाहपुर के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद, दीघा के रहने वाली निवेदिता वर्मा, पश्चिमी चंपारण के रहने वाले त्रिलोक चंद्र शामिल है। तो वहीं पीएमसीएच में भागलपुर के उमाशंकर गुप्ता की भी मौत हो गई।
पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित काली स्थान इलाके से होली के दिन रहस्यमय ढंग से गायब 12 साल की किशोरी का अब तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिजन के द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, उसके बावजूद भी किशोरी का कुछ पता नहीं चला। पीड़ित परिजन ने गमकुआं थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराकर पुलिस प्रशासन से सकुशल बरामदगी के लिए गुहार लगा रहा है, जहां 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कितना घटिया आपके घर में? हमने सब पोती को तो सामने कहाँ न कहाँ लापता हो गया होली के दिन। हम लोग आशा देखते रहे कि आवा रात गुजरा तो हम लोग रोने पिटने लगे। उसके बाद अब पता नहीं है, सारा सब जगह हम लोग ढूंढ चुके हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि उसके जरिए हम लोग कहीं पहुँचे। हम लोग ऐसे मर रहे हैं घर में। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर लग के गिर जाते हैं। क्या मांग करती हैं आप प्रशासन से? हमको यही मांग है कि किसी तरह बच्चे हमारा घर में चले आ गए। अब हम क्या कहेंगे? प्रशासन को क्या होगा? प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे किसी तरह बच्ची के कहीं से कहीं हमारा मदद करके दे। कोई प्रशासन मदद किया? नहीं। हाँ, होली के दिन शाम 7 बजे अबीर उबीर खेलते खेलते पता नहीं उसके दिमाग में क्या अटा नहीं अटा, घर से बढ़ गई बाहर और अभी तक आज 6-7 दिन हो गया और कुछ का था पता नहीं लग रहा। हमको पुलिस प्रशासन दुनिया संसार सब ढूंढ ढांढ के थक चुके हैं, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि हमारी बेटी को खोजने में हमारी सहायता करें। तो क्या लगता है? हमको लगता है कि वो कहीं गलत हाथ में पड़ गई है। किस तरह का अंदेशा आप लोगों से? कुछ अंदेशा उसके साथ उल्टा सीधा हो रहा है सर। अच्छा, किसी झंझट हो, किसी सास पुरुष? कुछ नहीं सर। कितने साल की थी, कहाँ पढ़ती थी? 12.5 साल की थी। यही कुम्हरार गुमटी के सामने सरकारी स्कूल है, उसी में पढ़ती थी। क्या नाम? काजल कुमारी। उम्र अभी तो 12.5 वर्ष उसका उम्र ही नहीं हुआ है और बहुत छठा क्लास में है। बहुत सीधा साधा शांत स्वभाव की लड़की है। कैसी शिकायत आप लोगों ने थाने में किया? हाँ, गमकुआं थाना में मैंने कंप्लेन किया हूँ। क्या बोले? थाना में तो गया हूँ तो सबसे पहले तो आवेदन दिया हूँ, तो कहीं कि जाइए 24 घंटा अभी जरा से रुक जाइए, ढूंढ ढांढ लीजिए। उसके बाद फिर 31 तारीख को जा कर के मेरा FIR हुआ। FIR का कॉपी भी मिल गया, लेकिन थाना से अभी हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। रिस्पांस यह नहीं मिल रहा है कि अभी तक थाना एक मरते भी जहमत नहीं उठाया कि जाके जिनके साथ दिक्कत है उनको जरा से नहीं पूछताछ करूं। अभी तक थाना से हमको कोई रिस्पांस नहीं है सर। प्रशासन कोई एक्टिव नहीं है। मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ। कहाँ जाएंगे? क्या कहाँ मदद करेंगे? मदद के पास कहाँ गुहार लगा रहे हैं? अब किसके पास जाऊँ नहीं जाऊँ हमको कुछ समझ में नहीं पड़ रहा सर। कौन SP DSP किनके पास हमको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा सर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है कि हमारी बच्ची को खोजने में हमारी मदद की जाए। पटना सिटी गमकुआं शीतला माता मंदिर में माता शीतला अष्टमी का भव्य आयोजन मंदिर प्रशासन की ओर से किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य रूप से माता शीतला का पूजा अर्चना कर वार्षिकोत्सव मनाया। आयोजन समिति की ओर से मंदिर को दुधिया लाइटों में सराबोर कर दिया गया। शीतला अष्टमी में माता का भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने माता का मनमोहक भजन प्रस्तुत किया। पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पूर्णिया पुलिस के कार्य काबिले तारीफ है। 2 कुख्यात इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त किया है। SP दयाशंकर ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना की विस्तृत जानकारी दी। कल दिनांक 3/4/2021 को संध्या में सूचना प्राप्त हुई कि रघुवंश नगर OP अंतर्गत सिसवा गांव है, मालूम पट्टी के अंतर्गत, वहाँ पर कुछ अपराधी तत्व के लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं।
इसी सूचना के आधार पर SDPO धमदाहा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और STS की एक टीम थी। STS के टीम और हमारे SDPO धमदाहा के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उसने संयुक्त रूप से छापेमारी की और सिसवा गांव के पास से 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम क्रमशः भूषण यादव एवं अखिलेश यादव है। इनके ऊपर कई तरह के संगीन आपराधिक मामले रघुवंश नगर बड़हरा थाना के अंतर्गत दर्ज है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है और एक मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किया है। अभी जनवरी में जो एक हत्याकांड अंजाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही थी और लीड मिलने पर STS के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिससे हमें यह सफलता ये भूषण लगभग 15-20 वर्षों से आपसी वर्चस्व को लेकर वहाँ पर कई तरह की संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम इन लोग के द्वारा दिया गया है। अभी जो जनवरी में घटना हुई थी उसमें भी इन लोग की संलिप्तता थी। पूर्व की जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं उसका डिटेल आप लोग को इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। इन पे इनाम भी था सर? इनके ऊपर 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, प्रत्येक को 50,000 रुपये का इनाम मुख्यालय स्तर से किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला फ्लाईओवर के समीप एक बैटरी के शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां, स्थानीय लोग और दमकल की टीम की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों की माने तो पैसे के खेल के लिए इस शोरूम में साल में 2 से 3 बार आगजनी की घटना होती है। चले गए, यही सूचना मिला और पूरा मोहल्ला वाला थोड़ा सा आग लगा तो नाली के पानी से बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। बैटरी और कुछ केमिकल उसमें रखा हुआ था पेंट वाला, आग अचानक बढ़ती चली गई। एम्बुलेंस में फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस तुरंत आई, आग पर अभी काबू पा लिया गया। कितनी क्षति होगी? नुकसान लगभग मिनिमम करोड़ों रुपये की क्षति होगी। करोड़ों की क्षति है। पूरे मारुति के पास बैटरी और जितना भी सामान है पूरा अंदर में था। किनका शोरूम है ये? संजय सिंह। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के लगाया? कोई जानबूझ के नहीं लगाया गया। तो अपना संपत्ति में अपना घर में कोई जानबूझ के लगाता है क्या? लोगों का आरोप है कि बार बार जो है आरोप नहीं, ये आज से 6 साल पहले एक बार पीछे में आग लगा शॉर्ट सर्किट के द्वारा। इस बार लगा, वो पंडित जी दीप जला के गए, उसके बाद आग लग गया। आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया गया। 3 दमकल अभी तक आया। घटा जान के लोग आग लगवाता है, साल में 4 बार इसमें आग लगता है, कभी पीछे लगता है कभी आगे लगता है। ये सब पैसा का खेल है। और क्या पूछना चाहेंगे? मकान चपेट में आ गया आपके? हाँ, हमारा भी मकान चपेट में आ गया। अच्छा, कैसे लगा कि जानबूझ के लगाया गया? ये आदत है, अरे साल में 4 बार लगता है तो क्या कहिएगा आप? एक ही दुकान में? एक ही दुकान में, एक ही कैंपस में, उसको क्या कहिएगा आप? उस जगह पर खड़ा होकर बताइए। हमारी घर में अभी बहन का शादी है, सारा सामान इधर उधर हो गया, वो कौन देगा? वो कोई देगा? उसका कंप्लेन करेंगे? एकदम करेंगे कंप्लेन, कल के डेट में कंप्लेन करेंगे। उस प्लॉट पे हमारा केस भी चल रहा है, सारा प्रॉपर्टी हमारा है, मंदिर के नाम से है। किसका कब्जा? कब्जा उसका है, लेकिन एज ए टाइटल लोअर कोर्ट से हम जीत गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीत गए हैं, हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही इसी कड़ी में डीएम प्रणब कुमार ने समराहारी परिसर में कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी गाड़ियां जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी। कोरोना संक्रमण के दर को देखते हुए और उसकी फिर से शहर में दस्तक को देखते हुए कई फ्रंट पे हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन सबसे ज़रूरी फ्रंट है कि सोसाइटी के तरफ से बातें आनी चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, ये सब यूज़ करना काफ़ी आवश्यक है। और दोबारा इस लोगों को एक जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर से 10 वाहनों को हम लोगों ने रवाना किया है, जो लगातार अगले पूरे 1 सप्ताह तक लोगों को फील्ड में इसके बारे में पूरा प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम के वाहन जो कि हर घर तक जाते हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। इन 10 वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता टीम और लगातार जांच टीम बनाई गई है, जिसके द्वारा
जो सामूहिक स्थल हैं, दुकान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बस स्टैंड हैं, ऐसी जगहों पर जहां भीड़ होने की संभावना रहती है वैसे स्थानों पर सघन मास्क चेकिंग, सामाजिक दूरी का अनुपालन की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जा रही हैं। यदि वायोलेशन पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है, इसको हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें, अपने उत्तरदायित्व को समझें और संक्रमण को कम करने में अपनी सहयोग जरूर करें। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक दूरी का पालन हो और जो कोविड प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो सामाजिक व्यवहार की रणनीति बताई गई है, उस रणनीति का पालन करें। सर कितने कोरोना